न्यूज ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक सत्यप्रकाश गौतम, जो हृदय गति रुक जाने के कारण हमारे बीच नहीं रहे, आज उनके निवास स्थान गांव फरूखनगर लोनी में श्रद्धांजलि सभा व परित्राण पाठ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उनके पुत्र तुषार गौतम ने सत्यप्रकाश गौतम जी के चित्र पर माला अर्पण की। साथ ही उनके पिता केवल राम, भाई मुकेश व उनकी जीवन संगनी गीता देवी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही आए हुए सभी साथी मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदार व यारे प्यारों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परित्राण पाठ पूज्य भंते आशुघोष द्वारा किया गया। सत्यप्रकाश जी बहुजन मूवमेंट को अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों में पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनके जैसा व्यक्ति पूरी दिल्ली एनसीआर में नहीं था, जो अपने कार्यकाल में सब लोगों को हंसमुख तरीके से व्यवहार करता रहा, साथ निभाता रहा। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से जाना बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज को एक बहुत बड़ी क्षति है। हम बहुजन मीडिया के लोग उनके प्रति, उनके कार्य को लेकर कृतज्ञ हैं। व उनकी समर्पण भावना को देखते हुए उनको सत सत नमन भी करते हैं। आज ऐसे व्यक्ति का आकस्मिक चले जाना बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आइए हम सब मिलकर सत्यप्रकाश जी को नमन करें उनके परित्राण पाठ पर। शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। पाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु। संगम नमामि
से अहम बनते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बनते द्वितीयम्पि ओंकार अहम बनते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बनते तृतीयम्पि ओंकार अहम बनते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बनते अमहं वदामि तं पदीता बनते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सभी बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं आमन्ते प्राणातिपाता सब बोलो प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पमाडठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 तीसरं शब्दं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा शीलं संपदे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि
करते रहो या शरीर अपना दे दो। अगर वो आ जाए या रोना धोना कुछ भी कर दो, वो आ नहीं सकते। जो गया वो लौट के नहीं आया। नहीं तो मैं पूछता हूँ, हमारी माता बुजुर्ग माता बैठी हैं, वो बताएंगे अपने दादा को दोबारा देखा? मैं तो आपके दादा की बात कर रहा हूँ। जो पिता चले गए वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। जो गया वो लौट के नहीं आता। जैसे जन्म है और जन्म उसी माँ को दोबारा जन्म हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बन चुके हैं, बुढ़ापे तक आ गई, अब कैसे बन आ जाएगा? जन्म कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, मृत्यु को आगे जा सकता, पीछे नहीं आ सकता। जो कदम आगे को बढ़ गया, पीछे नहीं आ सकता, आगे जा सकता है। तो हमें इसे संभाल के रखना है, इसलिए धम्म दिया। धम्म क्या है? धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, और सूरज होगे प्रभात हो, वरना काली रात। जो समय निकल जाता है, आदमी हाथ मलते ही रह जाता है। क्यों? हमने शील को तो धारण ही नहीं किया, सदाचार को तो धारण ही नहीं किया, और सदाचार ही धर्म है, दुराचार ही पाप। तो आपने किसी ने ये जाना नहीं, सदाचरण ही हमारा धर्म है और कोई नहीं। हम धर्म किसी और को समझ बैठे। हम ईंट पत्थर, जो मकान मैंने ईंटें बनाई, इसको ही धर्म समझ बैठे। ये नहीं है। धर्म एक नैतिकता है। उस नैतिकता को मैं अपनी नैतिकता को नहीं दे सकता, अपने धर्म को नहीं दे सकता, लेकिन उसके मार्ग को बता सकता हूँ। यही आज से उत्तरी उपासक सत्य प्रकाश जी की श्रद्धांजलि पर मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा अभी नहीं, थोड़े शब्दों में अभी व्याख्या वो करूँगा। भगवान बुद्ध की पूजा होती है। पूजा का अर्थ क्या है? आपको किसी को पता नहीं है। पूजा सभी करते हैं। पूजा होती है गुणों की। हमें बताइए, जो आप पूजा करते हैं किसकी करते हैं? सभी करते हैं। माता बहने हमें मुझे मालूम है, सभी करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गुण धर्म की तो करते नहीं हैं? आपने एक फोटो मंगा के या उस पर थान बना के मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की, यही पूजा है? हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही पूजा है क्या? आपको आया समझ में? नहीं आया? किसी को आ रहा समझ में? गुणों की पूजा होती है। हमने जो पुष्प चढ़ाए हैं, क्यों चढ़ाए? हमने जो मोमबत्ती जला रहा हूँ, क्यों जलाई है? अगरबत्ती ये जली हुई है, तो क्यों जल रही है? ये क्या है? इसका गुण धर्म है। मोमबत्ती कहती है मैं जल रही हूँ,
जन्म हुआ मेरा भी, जैसे कि आपका जन्म हुआ ऐसे ही मेरा भी किसी ने किया। मेरे भी माँ बाप हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दिए जा रही हूँ। क्या सुगंध या दुर्गंध? आप बताओ, जवाब दो। दुर्गंध दे रही हो कुछ सुगंध? सुगंध है, दुर्गंध तो नहीं दी। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दुर्गंध फैला रहे हैं। तो पूजा कहाँ हुई? दुर्गंध ही अधर्म है और सुगंध उसका स्वभाव है। यही था धर्म। क्या है? सुगंध लाना। तो सुगंध यही पुष्प कहते हैं। मेरा जन्म हुआ था, मैं पहले हरे पत्तों में जन्म हुआ था। धीरे धीरे हमारा परिवर्तन होता चला गया। इसी प्रकार से हमारे बच्चों का है, हमारे बुजुर्गों का है, ऐसे सबका जन्म कैसा है? एक जैसा है कि ना? एक जैसा। एक जैसा जन्म सबका है और एक ही जैसा है मृत्यु। कहाँ मिल जाता है? इसी पृथ्वी में, इसी दोबारा लौट के नहीं आता, देखा नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं, फिर मुझे उनकी आवृत्ति दिखाई दी। इसके ऊपर आपके ऊपर ज्यादा निगाह डालना चाहता हूँ कि किसी को आपने याद किया, आपके माइंड में वो फोटो तो पहले से ही समाहित है। जिसको आपने देखा उसी का तो फोटो बनेगा। अगर कैमरा है, कैमरा किसका खींचेगा? जिसको उसके सामने आ गया है। जिसको जो सामने आएगा ही नहीं उसका फोटो खींच जाएगा भाई। ये कहोगे पीछे, कैमरा के पीछे खड़ा हो जाऊं और मेरा फोटो अच्छा आएगा, तो नहीं आ सकता। आ जाएगा नहीं। तो हमने शील धारण करो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। शील ही पूजा है। अगर आप कोई भी चीज लेने जाते हो, अगर खांसी की दवाई लेने गए तो वो कौन सी देखते हो? तो सील बंद है। आप गैस सिलेंडर लेने जाते हो, पहले क्या देखते हो? उसका सील देखते हो। तो मैंने अभी तक सील को नहीं देखा, सील को नहीं जानते। सील क्या है? मैं हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव बनाए रखें। मैं किसी की वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा कभी भी मैं हिंसा न करूं। आगे सुनिए, अगर आपने मन में भी विचार बना लिया तो हिंसा हो गई। कायिक, मानसिक, वाचिक तीनों स्तर पर कभी भी और शारीरिक कभी भी वो हिंसा ना करें। हिंसा करना क्या कहते हैं? तो आजकल मैं देखता हूँ वो वाणी के द्वारा भी हिंसा करते हैं। वो कहते हैं, एक कहावत है बुजुर्गों की, जिसे बात ना लगी उसे लाठी क्या लगी। कोई माँ ऐसी होती हैं जिनके मुखार बिंदु पर सामने कुछ कह दिया तो मर जाएंगी,
लेकिन वो तो गलत कदम नहीं है कि ना? बस मैं गलत कह रहा हूँ? माता बहनों मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। जिसे बात ना लगी उसे लाठी क्या लगेगी? तो मैं कभी भी किसी की हिंसा ना करूं, सब माताओं बहनों की बुजुर्गों की सेवा करूं। दूसरा, अदिन्न दाना में रमणी सीखा बदल जमाना, मैंने ये बोला है। मैं किसी की चोरी और धीरे धीरे पानी डालेंगे और धार बांध के बोलेंगे मयंग बनते संसार कांतारो दुखा तो मोचनत्ताय मम परलोक तत्स। जो उपासक जी गए सत्य प्रकाश जी, जैसे जो लगते हो, किसी के बेटा लगते हो, भतीजे लगते हो, चाचा लगते हो, भाई लगते हो, वैसे आप बोलेंगे। जो जिसके मन में जो इनके प्रति जो आपका रिश्ता था उस शब्द में बोलेंगे इदंगो, और बेटा बोलेगा पिता का, और वो अपनी पत्नी को बोलेगा, पत्नी बोलेगी पत्नी। अजी सर तो बोलेंगे इदंगो यातिनंग हो तो सुखिता हो तो यातयो इदंगो यातिनंग हो तो सुखिता हो तो यातयो उन्नमे उदकंग वट्टंग यथा निन्नंग पवत्तति एवमेव इतो दिन्नंग एतानंग उपकप्पति यथा वारेवा परिपूरयन्त सागरं आकाशट्ठ च भूमट्ठ देवानाग नैतिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्म देशनं चिरं रक्षन्तु मं परन्ति इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तियाँ इदं में दानं इदं में शीलं इदं में पुण्यं असुभक्षाय वहा होतो निब्बानस्य पच्चायो होतो भवतु सर्वतिष्ठा। ये गिलास इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर ही रख दो, सिक्के के ऊपर ऐसे। हाँ ठीक है। और ये पानी जो है कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें जाके उसमें छोड़ दो पानी में, ठीक है ना।